नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी आपको उनके साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी भी यहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। कल ही गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके थे और उसके बाद उनकी तरफ से रोड शो किए गए। तीन रोड शो उनकी तरफ से किए गए, जिसमें बता दें आपको साणंद, कलोल, साबरमती, घाटलोडिया, नारायणपुरा, वेजलपुर विधानसभा क्षेत्रों से ये विजय शंखनाद रोड शो होकर गुजरा। और साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया है कि 4 जून 400 पार का जो नारा है वो बहुत आसानी से बीजेपी हासिल कर लेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से गांधीनगर में इस बार जीत का मार्जिन जो है वो करीब 10 लाख का रखा गया है। पिछली बार 5.5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी गृह मंत्री अमित शाह ने। और अब ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आमोद, अंदर की तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं। नामांकन के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री का नामांकन का जो टाइमिंग था बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे वो पहुंचे हैं और नामांकन दाखिल करने से 8 मिनट 9 मिनट पहले वो पहुंचे हैं। चूँकि नामांकन दाखिल करने का जो पर्चा होता है, जो फॉर्म होता है, वो ऑलरेडी उनके पास होता है, सब कुछ चेक किया जा चुका होता है। उसके बाद अभी एक बस कलेक्टर के सामने बैठकर उस फॉर्म पे सिग्नेचर किया जाता है और इसकी एक औपचारिकता बस रहती है। तो अभी वो कर रहे हैं और उसको करने के बाद आपको मैं बताऊं कि कल गृह मंत्री से जब मैंने ये पूछा कि आपको यहाँ के कार्यकर्ताओं ने 10 लाख से ज़्यादा का लक्ष्य दिया है जीतने का वोट, तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता तो लक्ष्य देते रहते हैं और हमें उसको पूरा करना होता है। ये नहीं कह सकते कि कितना जीतेंगे, लेकिन कितना से जीतेंगे, लेकिन बड़े मार्जिन से जीतेंगे। देखिए गुजरात में बीजेपी ने इस बार लक्ष्य रखा है सभी सीटों को कम से कम 5 लाख मतों से जीतने का। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें तकरीबन 12 ऐसे लोकसभा क्षेत्र थे जहां से बीजेपी ने 5 लाख से ज़्यादा मतों से चुनाव जीता था। इस बार 26 के 26 सभी पर यह लक्ष्य रखा गया है कि बीजेपी वहां से 5 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जीते। प्रतिमा, इसके अलावा जानकारी आप ज्यादा बेहतर अब तक पहुंचा पाएंगे। जानकारी भी मिल रही क्योंकि अमित शाह केवल अपनी सीट पर ही नहीं पहुंचे नामांकन दाखिल करने के लिए। लक्ष्य उनका बहुत बड़ा है। ऐसे में देश भर में उन्हें चुनाव प्रचार करना है। ऐसे में गांधीनगर में बताया जा रहा है खासतौर पर उनकी पत्नी लोगों के बीच जा रही है और लोगों से बात कर रही है। खासतौर पर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है डोर टू डोर कैंपेन के जरिए। जी, तो इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कलेक्ट्रेट की, जहां पर गांधीनगर में पहुंचे हुए अमित शाह, उनका नामांकन हो रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने अपने रोड शो के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें की। यहाँ तक कि ईवीएम को लेकर भी सवाल जब उनसे पूछे जा रहे हैं अलग अलग सभाओं में, तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि विपक्ष ईवीएम को लेकर इसलिए सवाल उठा रहा है क्योंकि अगर उनकी हार होती है तो वो उसे पचा नहीं पाते। जी प्रतिमा, एक बार कृपया दोबारा अपना प्रश्न दोहराएंगे। तो देखिए इस वक्त कलेक्ट्रेट से सीधी तस्वीरें तो अब तक हम पहुंचा रहे हैं। आमोद, में जो सवाल आपसे पूछ रही थी वो ये, क्योंकि व्यस्तता इतनी है, केवल गुजरात में ही नहीं देश भर में चुनाव प्रचार की कमान अमित शाह के हाथों में है। ऐसे में खासतौर पर गांधीनगर की बात करें तो ये भी जानकारी सामने आ रही है कि उनकी पत्नी खुद डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, सरकार की उपलब्धियां लोगों को बता रही है। बिल्कुल, देखिए उनका पूरा परिवार एक्टिव है इस लोकसभा क्षेत्र में। मैंने कल खुद देखा उनकी पत्नी सुबह से जब रोड शो शुरू हुआ तब भी आई थी। उनके पुत्र को सुबह से मैं लोगों से बातचीत करते हुए, मिलते जुलते हुए, उनकी समस्याओं को जानते हुए, कहाँ क्या दिक्कत है सबका मैनेजमेंट करते हुए मैंने देखा। उनके पुत्र, उनकी बहू, उनकी पत्नी और यहाँ तक कि उनकी बहनें भी, चूँकि पारिवारिक रूप से बहुत अमित शाह से जुड़े हुए हैं ये सारे लोग, और उनकी पत्नी खासी सामाजिक गतिविधियों में यहाँ जुड़ी रहती हैं, पुत्र भी जुड़े होते हैं। तो वैसे में अमित शाह को व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि अमित शाह काफ़ी सालों से इस जगह पे काम कर रहे हैं गांधीनगर में। और मैं आपको बताऊं कि जब लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ से लोकसभा सांसद थे
तो अमित शाह खुद कहते हैं कि पार्टी हमारे यहाँ निर्णय करती है, कोई व्यक्ति निर्णय नहीं करता। और कहते थे कि हमने तीन बार विगत जो है 2009, 2004 और उसके पहले भी 3 बार हमने यहाँ से टिकट मांगा था और हमको नहीं मिला था। जबकि यहाँ से हमेशा अडवाणी जी के लिए क्षेत्र का जो प्रचार का व्यवस्था था, क्षेत्र को संभालने का जो व्यवस्था था, प्रबंधन का जो व्यवस्था था, वो अमित शाह खुद देखते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलता था। अब 2014 के बाद उनको यहाँ से मौका मिलना शुरू हुआ है। तो अब चूंकि यहाँ जन जन को जानते हैं, ये देखिए नामांकन मेरे हिसाब से पूरा हो चुका है, क्योंकि तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से निकल रहे हैं। आमोद, नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, आज ही आखिरी तारीख भी थी और बताया जा रहा था कि विजय मुहूर्त में ये नामांकन दाखिल किया जाना था, और ये हम तस्वीरों में बता रहे हैं कि नामांकन दाखिल कर लिया जा चुका है। देखिए प्रतिमा, मैं आपको दिखाऊं कि गृह मंत्री वहां से निकलकर हम जहां खड़े हैं वो इस तरफ उनका काफिला आ रहा है और यहां वो आकर मीडिया से इंटरेक्ट करेंगे। बात भी उनके जो काफिले की गाड़ियां हैं निकल रही हैं और अब थोड़ी देर में वो यहाँ आएंगे और बातचीत करेंगे हमसे और ये बताएंगे कि अभी उनकी क्या योजना है और गुजरात के लिए उनकी क्या योजना है। तो थोड़ी देर में अमित शाह गृह मंत्री इसी रास्ते से आने वाले हैं, यहीं से आएंगे और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे एक छोटा सा मंच बनाया गया है। मैं आपको दिखाऊं, एक छोटा सा मंच बनाया गया है जहाँ पर वो बैठेंगे और एक कुर्सी लगी हुई है और वहाँ पर वो मीडिया से मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे। तो यहाँ एक बहुत सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्था चलता रहा है सालों से, उसी का ये हिस्सा है। नामांकन दर्ज करने गए थे, वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं और जब वहाँ से लौट कर आते हैं तो मीडिया से मुखातिब होकर उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। ये एक पुरानी परंपरा चली आ रही है और गृह मंत्री को देखिए पैदल ही उनके साथ के कई लोग मुझे दिख रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं कि पैदल ही उनके साथ के कई लोग आ रहे हैं और उनके सहयोगी आ रहे हैं। गृह मंत्री के जो क्षेत्र संभालने वाले लोग हैं वो भी आ रहे हैं। उनके केसी पटेल जो उनके क्षेत्र का यहाँ काम संभालते हैं वो मैं आपको फ्रेम में दिख रहे होंगे, जो सामने आ रहे हैं हाथ हिलाते हुए। राज्यसभा सांसद पटेल भी हैं, वो भी उनके आगे आए हैं। तो ये लोग मुआयना करने अभी आए हैं कि आगे किस तरह की तैयारी है। और मैं आपको बताऊं कि इसी रास्ते से शायद गृह मंत्री अभी निकल कर आने वाले हैं। उसके पहले उनकी जो टीम है, लोकल टीम, वो सारी आ चुकी है, उनके सहयोगी आ चुके हैं। और इसके अलावा ये देखिए यहाँ का जो लोकल एमएलए हैं वो भी अब आ रहे हैं आगे एक एक करके, और सारे लोग जो है वहाँ से पैदल ही आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री भी पैदल ही वहाँ से आएंगे नामांकन दाखिल करके यहाँ मीडिया से मुखातिब होने के लिए। तकरीबन 200-250 मीटर का ये एक पैच है, शायद पैदल ही आए क्योंकि गाड़ियाँ उनकी जो काफिले की है वो पहले आगे आ चुकी हैं। तो ये देखना होगा कि क्या वो पैदल आते हैं या अपनी गाड़ियों के बीच ही आएंगे, गाड़ियों में बैठ कर ही आएंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन उनके सिक्योरिटी का देखिए, सिक्योरिटी के उनके जो इंचार्ज हैं वो पहले आकर यहाँ पे सब मुआयना कर रहे हैं कि रोड क्लियर है या नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। और पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही है इसी गाड़ियों में शायद गृह मंत्री आ रहे हैं। अब देखिए, हाँ, ये गाड़ियाँ जो दिख रही हैं आपको, इसमें गृह मंत्री बैठकर आए थे और इसी में आ रहे हैं और अभी आकर वो मीडिया से रूबरू होंगे। देखना होगा ये कि दिलचस्प बात होगा, क्या उनके परिवार के कोई सदस्य भी यहाँ आता है मीडिया के सामने या बाकी लोग नहीं आएंगे, सिर्फ वो अकेले आएंगे। तो ये देखिए गाड़ी ये आकर लगी है और इसमें गृह मंत्री आगे बैठे हुए हैं और उतर रहे हैं और वो सीधा अब उतरकर मीडिया के सामने यहाँ मुखातिब होने आएंगे। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल वो भी है और उनके यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो भी साथ में आ रहे हैं। तो अब गृह मंत्री आ रहे हैं और पैदल मीडिया के पास जा रहे हैं। काफी गर्मी है अहमदाबाद में, 43 डिग्री गर्मी है अहमदाबाद में, 43 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री टेम्परेचर के बीच गृह मंत्री आज मुखातिब होंगे और बैठ गए हैं और मीडिया से मुखातिब होने जा रहे हैं। देखते हैं गृह मंत्री क्या कहते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। प्रतिमा जी, तो गृह मंत्री अमित शाह अब मीडिया को संबोधित करने जा रहे हैं। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज 19 अप्रैल को आखिरी दिन था नामांकन दाखिल करने का और गांधीनगर से, क्योंकि चुनाव मैदान में एक बार फिर से है गृह मंत्री अमित शाह, ऐसे में उनकी तरफ से नामांकन दाखिल कर दिया गया है। नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले ही वो गुजरात पहुंच चुके थे, गांधीनगर में उनकी तरफ से रोड शो किया गया। अब क्या कहा जा रहा है, जरा सुनने की कोशिश करते हैं।
तो अभी आपको नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही में भूपेंद्र पटेल राज्य के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। जरा सुनते हैं। तुम एक कोने में आ जाओ। થઈ ગયું સેટ બધાનું? તું હરખો બેસ પેલા। आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, मेरे साथी विधायक और मेरे दोनों इंचार्ज के साथ मैंने लोकसभा के लिए मेरा नामांकन गांधीनगर सीट से भरा है। मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। यहीं पे बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है, और मोदी जी के नेतृत्व में पहले मुख्यमंत्री नाते और बाद में प्रधानमंत्री नाते इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ढेर सारे काम किए। सिर्फ इस 5 साल के अंदर 22,000 करोड़ से ज्यादा डेवलपमेंट के काम गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। मुझे बड़ा संतोष है। इस क्षेत्र की जनता ने जब भी मैं पार्टी के लिए, मेरे स्वयं के लिए वोट मांगने आया, मुझे बड़े चाव से, बड़े मन से आशीर्वाद दिया है, और हमेशा मजबूत बहुमत के साथ चुनाव में जीता है। इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मैं गांधीनगर की जनता को अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है, और 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जीवन में नए उत्साह और नई आशा को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस चुनाव में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। चुनाव की घोषणा के पहले और घोषणा के बाद देश के लद्दाख छोड़कर मैं हर कोने में गया हूं। हर जगह मोदी मोदी के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत होता है। जन सैलाब का ये अभूतपूर्व आशीर्वाद और प्रेम नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि और एक प्रकार से सिद्धि का अनुभव कराने वाली बात है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश ने समग्र दुनिया में न केवल गौरव प्राप्त किया है, अपना मजबूत स्थान बनाया है। मोदी जी ने 2047 में पूर्ण विकसित भारत और दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत, एक कल्पना को, इस संकल्प को 130 करोड़ की जनता का संकल्प बनाने में सफलता प्राप्त की है। और अगर इस मुकाम पर देश को पहुंचाना है तो ये 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है। 10 साल जो देश की जनता ने दिए वो यूपीए सरकार ने किए हुए गड्ढे भरने में गए, और ये 5 साल जो आने वाले हैं ये विकसित भारत की भव्य इमारत बनाने की नींव डालने के 5 साल होने वाले हैं। अतः मैं गांधीनगर मत क्षेत्र की जनता और पूरे देश की जनता को
करबद्ध विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इतनी चिलचिलाती धूप में सूर्य आसमान में बीच में आ जाए उसके पहले 10:30 बजे अपना वोट करें, अपने परिवार का वोट करें और प्रचंड बहुमत के साथ हर जगह कमल को खिलाए और 400 पार का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने दिया है, इसको सिद्ध करने में हमारी सफलता करें। हमेशा की तरह आपके प्यार का आकांक्षी मैं अमित शाह फिर से एक बार वोट की अपील करता हूं कि आइए 10:30 बजे आप सभी एक बार मतपेटियों को कमल से भर दीजिए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।